खबर बहुत खतरनाक है और मैं चाहूंगा मेरे दर्शक इस शो को अंत तक देखें क्योंकि इसका सीधा नाता आपकी और हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसका सीधा नाता दुनिया के वजूद से जुड़ा हुआ है। अमेरिका ने यूक्रेन को एक ऐसा तोहफा दिया है दोस्तों, जिसके चलते वर्ल्ड वॉर 3 यानी विश्व युद्ध तृतीय शुरू हो सकता है, या उससे भी बड़ी बात, दुनिया में परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, इस वक्त ईरान और इसराइल के बीच में तनाव जो है वो चरम पर है। वहां हालात वैसे ही खराब हैं। ऐसे में अमेरिका का यह कदम जो गैर जिम्मेदाराना माना जा रहा है, वो बहुत ही खतरनाक है। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, उसको 1000 दिन पूरे हो चुके हैं। 1000 दिन। और ऐसे में जो बाइडेन, जिनके राष्ट्रपति रहने को महज 1.5 महीने रह गए हैं, आप जानते हैं इसके बाद कमान आने वाली है डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में। उन्होंने यूक्रेन को एक ऐसा हथियार दे दिया है जो दुनिया को एक बहुत खतरनाक मोड़ की तरफ ले जा रहा है। मैं आपको सबसे पहले बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस हथियार का नाम है आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, ATACMS। और मैं इस पूरे कार्यक्रम में अटैक एम्स का इस्तेमाल करने वाला हूं, इस शब्दावली का इस्तेमाल करने वाला हूं आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम के लिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जो बाइडेन ने यह तोहफा दे दिया है यूक्रेन को, और इसकी वजह से हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो करीब 300 किलोमीटर है। इसका अर्थ साफ है, अब यूक्रेन रूस के अंदर मिसाइल हमले कर सकता है। अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को जितने भी मिसाइल दिए थे ना दोस्तों, उसमें एक बहुत बड़ी शर्त थी कि आप इस मिसाइल का इस्तेमाल रूसी जमीन के लिए नहीं करेंगे। जब जब रूस यूक्रेन की जमीन पर कदम रखेगा, तब तब यूक्रेन इसका इस्तेमाल कर सकता है, मगर रूसी जमीन पर इसका इस्तेमाल नहीं होगा। अटैक एम्स, ये जो मिसाइल सिस्टम है दोस्तों, अब इसका इस्तेमाल रूसी जमीन पर किया जा सकता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सितंबर के महीने में व्लादिमीर पुतिन सामने आते हैं और वो कहते हैं कि अगर हमारे खिलाफ तुमने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की तो मैं परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करूंगा। यह चेतावनी पुतिन ने सितंबर के महीने में दी थी, इसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं, अमेरिका ने यह जो कदम उठाया है, इसके खिलाफ उसके कई पश्चिमी सहयोगी हैं। बड़े बड़े देशों ने इस पर चुप्पी साध ली है और वो इसका विरोध कर रहे हैं। बहरहाल, सबसे पहले मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि अलग अलग देशों से यूक्रेन को किस तरह का समर्थन मिल रहा है, और फिर धीरे धीरे एक एक परत मैं खोलूंगा आपके सामने और आपको बतलाऊंगा कि यह मामला कितना खतरनाक है। सबसे पहले दोस्तों, खबर क्या है? अमेरिका ने यूक्रेन को अपना आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम या ATACMS प्रदान कर दिया है, जिसे मैं अटैक एम्स कहूंगा, जिसकी मारक क्षमता करीब 190 मील यानी 300 किलोमीटर है। ब्रिटेन और फ्रांस ने लगभग 155 मील की रेंज वाली एंग्लो फ्रेंच स्टॉर्म शैडो या स्कैल्प हवा से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइलें भेजी हैं। कीव यानी यूक्रेन ने इन हथियारों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेनी के रूप में मान्यता प्राप्त रूसी नियंत्रित क्षेत्र के खिलाफ किया है। यूक्रेन के प्रमुख समर्थकों में से एक जर्मनी ने अपनी टॉरस मिसाइलें उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया है, जो मोटे तौर पर स्टॉर्म शैडो के समान है। मगर आपके जहन में एक सवाल होगा दोस्तों, ये जो अटैक एम्स है यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, इसकी क्या खास बात है? खास बात क्या है वो तो मैं आपको बतलाऊंगा। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा, इसका इस्तेमाल रूसी जमीन के लिए हो सकता है, क्योंकि अब तक यूक्रेन इन मिसाइलों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जमीन के लिए कर रहा था। यानी कि जब जब रूस ने यूक्रेन की जमीन पर कदम रखा, खुद को बचाने के लिए वो इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता था। मगर अब पहली बार ये मिसाइल गिरेंगी मॉस्को पर, और इसका क्या खतरनाक परिणाम होगा कुछ देर बाद। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम एक सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो 300 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है, और यह उनकी सीमा है जो उन्हें यूक्रेन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इसका निर्माण किया है अमेरिकी रक्षा एजेंसी लॉकहीड मार्टिन ने।
अब यहां पर दो मुद्दे उठते हैं कि जो बाइडेन जाते जाते यह कदम क्यों उठा रहे हैं। पहली वजह, कई लोग कह रहे हैं कि जो बाइडेन का मानसिक संतुलन सही नहीं है, उम्र बढ़ रही है, उन्हें यह नहीं पता चलता वो क्या कर रहे हैं। हालांकि यह कारण नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं अमेरिकी सिस्टम में बहुत से चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो कदम उठाते हैं उस पर वीटो के लिए अमेरिकी सिस्टम में कई जो हैं उपाय मौजूद हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण यह हो सकता है कि इसके जरिए लॉकहीड मार्टिन को फायदा पहुंचाने की एक वजह हो सकती है, क्योंकि अब सत्ता परिवर्तित हो रही है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने हिसाब से काम करेंगे। हो सकता है अब इन 1.5 महीनों में जो बाइडेन अपने करीबी कुछ रक्षा एजेंसीज को फायदा पहुंचाना चाहते हूं। यह महज एक थ्योरी है, जरूरी नहीं कि यह सही है। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि यह जो अटैक एम्स मिसाइल है, इसका निर्माण किसने किया है और इसके बारे में क्या जानकारी है। इसका निर्माण किया है रक्षा निर्माता लॉकहीड मार्टिन ने। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इसे लॉन्च किया जा सकता है दो सोर्सेस से, दो सूत्रों के जरिए इसे लॉन्च किया जा सकता है। रक्षा निर्माता लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित इन्हें या तो ट्रैक किए गए M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी MLRS या पहिएदार M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स से दागा जा सकता है। दो सिस्टम्स हैं, या तो MLRS या फिर हिमार्स। MLRS या हिमार्स, इन दो सोर्सेस के जरिए इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है और हर मिसाइल की कीमत है 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। हर मिसाइल की कीमत 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। यही नहीं दोस्तों, अटैक एम्स यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम में दो तरह के हथियार या दो तरह के वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या है? आपकी स्क्रीन पर। उन्हें दो अलग अलग प्रकार के हथियार ले जाने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। पहला है एक क्लस्टर, जिसमें सैकड़ों बम लगे होते हैं, जो एक विस्तृत क्षेत्र में हल्की बख्तरबंद इकाइयों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनमें पार्क किए गए विमान, हवाई सुरक्षा और सैनिकों का जमावड़ा शामिल हो सकता है। क्लस्टर वॉरहेड उपयोगी होते हुए भी बिना विस्फोट वाले बमों को पीछा छोड़ने का जोखिम उठाते हैं। तो एक तो दोस्तों ये वॉरहेड हुआ, एक तो ये हथियार हुआ। दूसरा हथियार जिसका वजन करीब 225 किलोग्राम है, आपकी स्क्रीन पर दूसरे प्रकार का एकल वॉरहेड है, एक 225 किलोग्राम उच्च विस्फोटक संस्करण, जिसे कठोर सुविधाओं और बड़ी संरचनाओं को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह जो दूसरा बॉम्ब है या दूसरा वॉरहेड है, वहां इस्तेमाल होता है जहां बहुत ही मजबूत बंकर्स होते हैं और उन बंकर्स के नीचे सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण चीजें। दूसरे बॉम्ब का इस्तेमाल या दूसरे वॉरहेड का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। दोस्तों, यह खबर अपने आप में बहुत बहुत खतरनाक है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 25 सितंबर को व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो एक बैठक को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि अगर हमारी संप्रभुता पर आंच आई तो हम परमाणु बॉम्ब इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको सुनाना चाहता हूं व्लादिमीर पुतिन ने दरअसल कहा क्या था। सुनिए उनकी चेतावनी जो वो सितंबर में दे चुके हैं। और ऐसे में सवाल पैदा होता है कि आखिर जो बाइडेन ऐसा क्यों कर रहे हैं। सुनिए 25 सितंबर को दी गई व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी। In the updated version of the document, aggression against Russia by any non-nuclear state, but with the support of a nuclear state, is proposed to be considered as their joint attack on Russia. Russia will also consider the possibility of using nuclear weapons when receiving reliable information about a massive launch of means of aerospace attack and their crossing of our state border. This includes strategic and tactical aircraft, as well as cruise missiles and drones, hypersonic and other delivery vehicles. Russia reserves the right to use nuclear weapons in case of aggression, including if the enemy, using conventional weapons, poses a critical threat. तो व्लादिमीर पुतिन मीन्स बिजनेस। उन्होंने साफ तौर पर परमाणु जंग की तरफ इशारा कर दिया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अमेरिका ने पहले ही इस्राइल को थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम दे दिया है। वहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गजा और लेबनान में इस्राइल की जो आक्रामकता है उसमें कमी नहीं आ रही, हालांकि लेबनान में वो कुछ नर्म दिखाई दे रहा है।
ईरान के साथ उसका तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यूक्रेन को यह बड़ा हथियार देना, मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि अब इस हथियार की मारक क्षमता कहां कहां पहुंच गई। दोस्तों आपके स्क्रीन पर यह मैप है। इनफैक्ट आप इस मानचित्र को अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए। आप देख सकते हैं जो सफेद हिस्सा है यह है यूक्रेन, और उसके अलावा जो लाल हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है या क्राइमिया दिखाई दे रहा है, यह वो तमाम हिस्से हैं जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया है। अब ये जो नया मिसाइल सिस्टम दिया है अमेरिका ने यूक्रेन को, इसके जो अटैक का दायरा या हमले का दायरा है वो ये लाल रेखा है, यानी कि करीब 300 किलोमीटर, और ये सीधे जाता है रूस के अंदर। और इससे पहले वो सिर्फ कुर्स्क तक इसका इस्तेमाल कर सकते थे, जिसकी दूरी करीब 77 किलोमीटर है। यानी कि अब इस नई मिसाइल सिस्टम के जरिए यूक्रेन जो है सीधे रूस के अंदर पहुंच सकता है, और इसके बहुत खतरनाक परिणाम होने वाले हैं। दोस्तों इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज इस घटनाक्रम को कैसे देख रही हैं, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। For the first time, President Biden allowing Ukraine to use long-range missiles to strike inside Russia. It's a major reversal in U.S. policy. U.S. officials say a reason for the change, the 10,000 North Korean troops arriving to fight alongside the Russians. In his nightly address, Ukrainian President Volodymyr Zelensky says the missiles will speak for themselves. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково. Слава Україні! The focus of Ukraine's new capabilities is expected to be in Russia's Kursk region. That's where the North Korean troops have joined some 50,000 Russian troops trying to recapture the land Ukraine seized months ago. The key point here is that Kursk is Russia. And if incoming President Trump calls for negotiations, the Ukrainians are going to need Kursk as a bargaining chip at the table with Mr. Putin. The U.S. had already given Ukraine shorter-range missiles, only to be used on Ukrainian territory seized by Russia. I think for the Russians, they're going to regard this as a major escalation. But the reality is they're going to have to wait for the next administration, the Trump administration, and see actually where policy truly lies. Secretary of Defense Lloyd Austin speaking hours before the policy change went public. This war could end today. It could have ended 2 years ago or 2.5 years ago if Putin would have decided to make the right decision and pull his forces out of Ukraine. Biden's reversal comes 2 months before he leaves the White House. President-elect Trump claims he is the only person who can bring both sides together to end the war. Perry Russell. स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, रूसी विदेश मंत्रालय ने इस घटनाक्रम पर सख्त तेवर अपना दिए हैं। उनकी प्रतिक्रिया आपके स्क्रीन पर। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि अगर ऐसी मिसाइलें रूसी क्षेत्र में दागी गईं तो उचित प्रतिक्रिया दी जाएगी। एक बयान में कहा गया है कि हमारे क्षेत्र पर हमला करने के लिए कीव द्वारा अगर किसी भी तरह की कोई लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो इससे साबित होगा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस के खिलाफ दुश्मनी के चलते इस तरह की हरकत कर रहे हैं, और ऐसे मामले में रूस की प्रतिक्रिया उचित और ठोस होगी। दोस्तों आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों यूक्रेन ये कदम उठा रहा है, क्योंकि इस वक्त इस जंग में एक नया मोड़ आ गया है। जी हां, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने कम से कम 11,000 उत्तर कोरिया के सैनिक रूस भेज दिए हैं, और इनका मकसद है यूक्रेन के साथ सीधा टकराव। और खबरें यह भी आ रही कि कई जगहों पर यूक्रेन के सैनिकों और उत्तर कोरिया के सैनिकों के बीच में टकराव हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम इन मिसाइलों का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रूस जो है अब उत्तर कोरिया के सैनिकों का इस्तेमाल कर रहा है, और यही नहीं, वो उसके अपनी जमीन पर बुरी निगाह रखे हुए है। इसलिए खुद को बचाना हमारा फर्ज बन जाता है, हमारा अधिकार बन जाता है। उत्तर कोरिया की मौजूदगी पर आखिर क्या कह रहा है यूक्रेन, आपकी स्क्रीन पर। यूक्रेन के आला अधिकारियों ने खुलासा किया है कि उत्तर कोरियाई सैनिक पहली बार यूक्रेनी सैनिकों से भिड़ गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी को बताया कि उत्तर कोरियाई सैनिक 4 नवंबर को रूस के कुर्स्क क्षेत्र में युद्ध में लगे हुए हैं। यूक्रेन का कहना है कि करीब 11,000 उत्तर कोरियाई सैनिक कुर्स्क सीमा क्षेत्र में थे, जहां यूक्रेनी सैनिकों की पकड़ है। दोस्तों आप जानते हैं कि कोरिया में एक अलग किस्म का टकराव है।
उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। और जाहिर सी बात है, दक्षिण कोरिया ने इस पर सख्त आपत्ति जो है वो दर्ज की है। और यहां पर दक्षिण कोरिया ने यह सख्त आपत्ति किसी और को नहीं, सीधे रूस को दर्ज की है। आपकी स्क्रीन पर पिछले महीने के अंत में सियोल ने रूस के राजदूत को तलब किया था और यूक्रेन से उत्तर कोरियाई सैनिकों की तत्काल वापसी की मांग की थी। उसने यह भी चेतावनी दी थी कि वो यूक्रेन को सीधे हथियारों की आपूर्ति करने पर विचार कर रहा है। जानकारों का मानना है कि उत्तर कोरिया को भुगतान किया जा सकता है या सैनिकों के बदले रूसी सैनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंचाई जा सकती है। तो दक्षिण कोरिया भी, जिसका एक लंबा जंगी इतिहास रहा है उत्तर कोरिया के साथ, वो भी अपने तर्ज पर कोशिश कर रहा है कि किसी भी कीमत पर ये सैनिक जो हैं वो यूक्रेन के साथ संघर्ष ना करें। मगर जैसा कि यूक्रेन और अमेरिका इस बात का इशारा कर चुके हैं, ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। 4 नवंबर, इस तारीख पर गौर कीजिए। ये वो तारीख है जब उत्तर कोरिया के सोल्जर्स, उसके सैनिक यूक्रेन पहुंचते हैं और यह संघर्ष शुरू हो जाता है। अब आप समझे दोस्तों, यह मामला कितना खतरनाक है। ईरान इस्राइल के बीच में पहले से ही हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में जाते जाते जो बाइडेन एक ऐसा ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा हथियार दे रहे हैं यूक्रेन को, जिसके बाद क्या होने वाला है हम में से कोई नहीं जानता। मैं जानता हूं आप में से कई लोग कहते हैं कि इस तरह की खबरें मैं आपके सामने क्यों पेश करता हूं, क्योंकि दोस्तों अगर परमाणु युद्ध शुरू होगा तो यह मत सोचिए कि भारत इससे अछूता रहने वाला है। परमाणु युद्ध या परमाणु बॉम्ब कहीं पर गिरता है ना, तो उसकी कोई लक्ष्मण रेखा नहीं होती। हालात कहां से कहां पहुंच जाते हैं आप और हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और 2 मिसालें हमारे सामने हैं, हिरोशिमा और नागासाकी और चेरनोबिल न्यूक्लियर हादसा। गूगल पर जाइए और इसको लेकर पड़ताल कीजिए। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।